गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक रहेगा पराग। हमने जो संरचना पढ़ी उस चैप्टर जो पीछे परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का प्रयोग, ये टॉपिक अपना रहेगा। तो पहले इस टॉपिक से शुरुआत करने से पहले आप दो चैप्टर पढ़ चुके हो, लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड। सबसे पहले उन दोनों यूनिट के जो क्वेश्चन है मैं आपसे करता हूं, आप इसके आंसर कमेंट में डाल दें या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दें। तो पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट में लेसन फर्स्ट की गुलाब, अमरूद और लीची में कौन सा कायिक परिवर्तन पाया जाता है? कौन सा कायिक परिवर्तन पाया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन है गुलाब, अमरूद, लीची में कौन सा कायिक परिवर्तन पाया जाता है? ठीक है। क्वेश्चन 2 है जो गुट्टी विधि होती है या इसको वायुदाब बोलते हैं, उसमें अपस्थानिक जड़ें कितने समय पश्चात निकलती है? गुट्टी जब लगाते हैं तो उसमें अपस्थानिक जड़ें कितने समय में निकलती है, तो वो बताना है। ये दोनों क्वेश्चन है फर्स्ट लेसन। सेकंड लेसन है उसमें है नागफनी में किस प्रकार का बीजाणु पाया जाता है? और लास्ट क्वेश्चन है तुलसी के परागकोश में किस प्रकार का स्फुटन होता है? किस प्रकार का स्फुटन होता है? सभी बच्चों को इसका आंसर देना है। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसमें काफी बच्चों के कमेंट आए हैं, तो सभी बच्चों को कंपल्सरी इन सभी के आंसर देने हैं। ठीक है। उसके बाद आज अपना टॉपिक है लेसन नंबर 3 से। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? परागण। अब आपको पहले परागण की संरचना बता दी थी, अब यहाँ पर पढ़ेंगे परागण। तो परागण होता क्या है? पॉलिनेशन क्या होता है? तो पुष्प की संरचना में ये मादा भाग है, ये नर भाग है। ठीक है। उसके बाहर की तरफ आपको पता है क्या होता है? दल, बाह्यदल, पुष्पासन। तो ये भाग है, यहाँ है परागकोश। परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं? लघु बीजाणु भी कहते हैं। ये लघु बीजाणु परिपक्व होने के पश्चात कहाँ आते हैं? वर्तिकाग्र में आते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण। दोनों में डिफरेंस हो गया है। परागकोश में जो लघु बीजाणु होंगे तो क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। जबकि परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है। परिभाषा क्या होगी? परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण। अब ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यहां लिखा है स्वपरागण, दूसरा कौन सा है? परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों में क्या डिफरेंस देखिए। स्वपरागण क्या होता है? जिसे पादप भी, ये प्लांट है, या तो स्वयं के परागण, स्वयं के वर्तिकाग्र में गिर जाए, या उसी पादप के अन्य उसमें परागकणों का क्या हो जाए? स्थानांतरण।
एक प्लांट उसमें अनेक पुष्प है, यदि स्वयं के परागण से भी गिर जाए या एक पुष्प के परागण उसी पादप के दूसरे पुष्प गिर जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। दूसरा कौन सा है, परपरागण। तो दो पादप है, मान लीजिए एक प्लांट ये है और एक पादप ये है, इन दोनों में पुष्प है, एक ही जाति के होनी चाहिए प्लांट, जैसे मानो दोनों प्लांट सरसों के हैं, तो एक पादप के परागण दूसरे प्लांट पर चले जाते हैं या दूसरे प्लांट के परागण इस प्लांट पर आ जाते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, परपरागण। तो डिफरेंस देखिए आप, स्वपरागण यदि परागकण है या तो स्वयं के वर्तिका पर जाए या उसी पादप के अन्य पुष्प पर आ जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्वपरागण। परपरागण किसे कहते हैं, दो पादप हैं उनके बीच परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। ठीक है, फिर यहाँ स्वपरागण को कितने भागों में बांट दिए हैं, दो भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहले क्या है, देखिए इन दोनों में ज्यादातर परिभाषा कर सकती है समयुग्मन, जिसको ऑटोगैमिक कहते हैं। तो जब जैसे मान लीजिए प्लांट, इसमें ये पुष्प है, तो यदि इस पादप के पुष्प स्वयं के वर्तिका करते गिरे, स्वयं के जो पुष्प है उसके वर्तिकाग्र से परागकण है वो वर्तिकाग्र पे गिर जाते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, समयुग्मन। यानी उसी पुष्प में परागकण आने चाहिए, उस क्रिया को क्या कहते हैं, समयुग्मन। दूसरा कौन सा है, सजात पुष्पी परागण। ये पूछा जाता है ज्यादातर। तो सजात पुष्पी परागण क्या होता है, एक पादप मान लीजिए प्लांट, उसमें एक पुष्प यहाँ पर, एक पुष्प यहाँ पर, उसके परागकण इस पे चले जाए या उसी पादप के अन्य पुष्प पे चले जाए, तो उसे क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण। यानी यहाँ तो स्वयं के पुष्प में भी परागकण आ रहे थे, उस क्रिया को तो क्या कहते हैं, समयुग्मन। जबकि एक पादप के भिन्न पुष्पों में परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। नोट, इस बात को ध्यान से रखना कि सजात पुष्पी परागण है आनुवंशिक रूप से ये क्या होता है, स्वपरागण होता है। आनुवंशिक रूप से क्या होता है, स्वपरागण होता है। परंतु पारिस्थितिक दृष्टि से कुछ वैज्ञानिक इसे परपरागण मानते हैं। क्या मानते हैं, परपरागण। देखिए आनुवंशिक रूप से तो क्या है, स्वपरागण है ये बात, केवल ये। परंतु कुछ वैज्ञानिक इसे पारिस्थितिक दृष्टि से क्या मानते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले परागकणों का कहाँ वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण। ये दो प्रकार से होता है, पहला कौन सा है, स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, या तो स्वयं के परागकण वर्तिकाग्र में या एक पादप के जो पुष्प है उनमें परागकणों का स्थानांतरण होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण। इसमें संयुग स्वयं के परागकण आते हैं, सजात पुष्प में उसी पादप के अन्य पुष्प का स्थानांतरण हो जाता है, और दो भिन्न पादपों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, परपरागण। अब परिभाषा होने के पश्चात अपन यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि कोई भी प्लांट है उसमें स्वपरागण और परपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो स्वपरागण के लिए क्या अनुकूलन होना चाहिए, क्या अनुकूलन होना चाहिए, फर्स्ट पहला अनुकूलन होना चाहिए, प्लांट क्या होना चाहिए, उभयलिंगी। या कह सकते हैं पुष्प है क्या होना चाहिए, उभयलिंगी होना चाहिए।
अर्थात नर व मादा जननांग होनी चाहिए। भाई स्वपरागण के लिए क्या अनुकूल हो सकते हैं? पहला है प्लांट क्या होना चाहिए? द्विलिंगी, उभयलिंगी, एक ही बात है। अर्थात नर व मादा दोनों जनन अंग पाए जाने चाहिए। इस कारण से कौन सी क्रिया हो सकती है? नंबर 2, समकाल पक्वता। सम का मतलब समान, काल का मतलब समय। तो यदि नर जननांग व मादा जननांग समान समय में परिपक्व होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समकाल पक्वता। यदि किसी पादप में नर जननांग मादा जननांग क्या होते हैं? समान समय में क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? समकाल पक्वता। तो समकाल पक्वता होगी तो अधिकतर कौन सी क्रिया हो जाएगी? स्वपरागण की क्रिया हो जाती है, जैसे मिराबिलिस बोलेंगे प्लांट। नंबर 3 पे है अनुमिलिता। ध्यान देना इस पॉइंट को अच्छी तरह। पहला हो गया द्विलिंगी होना चाहिए, समान समय परिपक्व होना चाहिए। तीसरा हो गया अनुमिलिता। तो ऐसे पुष्प जो खिलते नहीं है, अर्थात कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? बंद अवस्था में पाए जाते हैं। पुष्प खिलेंगे नहीं, कौन सी अवस्था में रहेंगे? बंद अवस्था। जो बंद अवस्था में पुष्प रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुमिलीय पुष्प। दोबारा ध्यान देना अच्छे से। ऐसे पुष्प जो खिलते नहीं है, बंद रहेंगे, तो बंद अवस्था में रहेंगे, ऐसे पुष्प को क्या बोलेंगे अपन? अनुमिलीय पुष्प। और इस गुण को अनुमिलिता कहते हैं। पुष्प को अनुमिलीय पुष्प और इस गुण को क्या कहेंगे? अनुमिलिता कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे पुष्प अगर बंद रहेंगे तो परागण उसी के वर्तिकाल में आएंगे। इस गुण को अनुमिलिता और जो क्रिया है उसे क्या कहेंगे? स्वपरागण। ये किसमें होता है? कनकोआ, वायोला, ये जो प्लांट होते हैं उनके अंदर हमेशा कौन सी क्रिया होती है? स्वपरागण। पीछे किसकी देखा चैप्टर के पीछे स्वपरागण क्या होता है, इसके लिए प्लांट में क्या अनुकूलन पाई जाती है। तो पहला डेफिनेशन बताया कि मैंने आपको, उसके बाद में आपको तीनों के बारे में बताना है। प्लांट में उभयलिंगी होना चाहिए, समान समय में क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए और अनुमिलिता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरी बात करेंगे अपन नेक्स्ट परपरागण की। परपरागण के लिए क्या अनुकूल होना चाहिए? अपन इसकी बात करेंगे। इधर इसके अनुकूल, जैसे आपने स्वपरागण के पढ़े हैं उसी प्रकार से परपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए। तो वहां आपने पढ़ा था पुष्प क्या था? द्विलिंगी। तो यहां पुष्प क्या हो जाए? एकलिंगी हो। पुष्प क्या है? एकलिंगी। अगर पुष्प एकलिंगी है तो कौन सी क्रिया होती है? परपरागण की क्रिया ही होती है। अगर पुष्प एकलिंगी है तो हमेशा कौन सी क्रिया होती है? परपरागण की क्रिया ही होती है। उसके बाद में वहां पढ़ा था हमने समकाल पक्वता। यहां क्या पढ़ेंगे अपन? विषम काल पक्वता। डिफरेंस हो गया, वहां द्विलिंगी था, यहाँ एकलिंगी, वहां समकाल पक्वता, यहाँ क्या है? विषम काल। अब होता क्या है? विषम का मतलब अलग अलग, काल का मतलब समय। तो जब नर जननांग
वह मादा जनन अलग अलग समय में क्या होते हैं, परिपक्व। अलग अलग समय में क्या होते हैं, परिपक्व। उस गुण को क्या कहते हैं, विषम काल होता है। वहां क्या था, समान समय में, यहाँ क्या हो गया, अलग समय। अब इसके आधार पर भी पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसको कहा जाता है कुपूर्वता, और एक को बोलते हैं स्त्री पूर्वता। एक को तो क्या बोलेंगे, कुपूर्वता कहेंगे, और एक को क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता कहते हैं। अब यहां पर सबसे पहले कुपूर्वता, कुपूर्वता में कौन सा भाग हो गया, नर भाग। यहाँ नर भाग, ये कौन सा है, स्त्री भाग। तो यदि किसी पुष्प में नर भाग यानी परागपुष्प पहले परिपक्व हो जाता है, तो उस गुण को या उसको क्या कहते हैं, कुपूर्वता। यानी नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है और मादा भाग बाद में, तो उस गुण को क्या कहते हैं, कुपूर्वता कहते हैं। जैसे कपास है, गुड़हल है, भिंडी, गुड़हल, कपास, भिंडी आदि। तो इनके अंदर सबसे पहले परागपुष्प परिपक्व हो जाता है, वर्तिका के बाद में इस गुण को क्या कहते हैं, कुपूर्वता कहते हैं। सेकंड टॉपिक है अपना स्त्री पूर्वता, जिसमें परागपुष्प पहले परिपक्व नहीं होता है। कौन सा भाग होता है, वर्तिका। वर्तिका परिपक्व पहले हो जाता है, जबकि परागपुष्प पहले परिपक्व नहीं होता है, जिसके कारण उनमें हमेशा कौन सी क्रिया होती है, क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया ही होती है। तो स्त्री पूर्वता है और कुपूर्वता है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इसमें परागपुष्प पहले परिपक्व और इसमें वर्तिका पहले परिपक्व हो जाता है। जैसे बरगद है, पीपल है, इनके अंदर। तो ये क्रिया कौन सी हो गई है, पर अनुकूलन के लिए, पर परागण के अनुकूलन के लिए पहला कौन हो गया, एक ही होना चाहिए। दूसरा कौन हो गया, विषम काल पूर्वता। इसमें पुष्प दो प्रकार के होते हैं, कुपूर्वता, दूसरा स्त्री पूर्वता। पूर्वता में परागपुष्प पहले परिपक्व हो जाते हैं, जैसे गुड़हल है, कपास है, जबकि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं मादा जनन पहले परिपक्व हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्त्री पूर्वता। अब नंबर 3 तीसरा है सौगंध्यता। सौगंध्यता या इसको बोलते हैं सअयोग्यता। इस पॉइंट को ध्यान से देखना जरूरी है। सयोग्यता, तो सवंध्यता व सअयोग्यता। तो कुछ पादप है उनमें स्वयं के परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते। स्वयं के परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि आनुवंशिक बाधा के कारण। तो अपन यहां कह सकते हैं कुछ पादपों में आनुवंशिक बाधा के कारण, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम होने के कारण स्वयं के परागकण स्वयं के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं, सौगंध्यता या क्या कहते हैं, सअयोग्यता। ध्यान से दोबारा देखिए, कुछ पादपों के पुष्पों में स्वयं के परागकण आनुवंशिक बाधा के कारण वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, सअयोग्यता या सौगंध्यता कहते हैं। जैसे राखी बेल है, पिटूनिया है, अब इसी प्रकार अनुकूलन की बात करें तो फोर्थ पॉइंट हो गया है अपना, इसमें हर्पोगेन, और उसका दूसरा नाम है जिसको बोला जाता है अवरुद्ध परागणता।
अब यहाँ तो जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण अंकुरित नहीं हो पाए थे, यहाँ क्या है, तो कुछ पादपों के पुष्पों में प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है। मुख्य बात ध्यान दीजिए है, कुछ पादपों के पुष्पों में प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, जिसके कारण उनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है। इस गुण को क्या कहते हैं, हार्मोनी। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आप, इसका ध्यान देना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें तो जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण अंकुरित नहीं हो पा रहे थे, जबकि यहाँ पर प्राकृतिक संरचना अवरोध के कारण स्वपरागण क्रिया नहीं हो रही है। तो इस गुण को क्या कहते हैं, हार्मोनी। जैसे आग में परागबिंदुओं का पाया जाना, आग में क्या कहते हैं, परागबिंदु बताया जाए, जो लघु बीजाणु है वो जुड़कर विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, परागबिंदु, जिसके कारण उनमें क्या नहीं होता है, स्वपरागण की क्रिया नहीं होती। और इसके अनुकूलन के जो पॉइंट में लास्ट पॉइंट है, विषम वर्तिका, ये लास्ट। तो विषम वर्तिका में यहां विषम का होता है अलग वर्तिका। तो कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें वर्तिका लंबी और कुछ में वर्तिका छोटी होती है, या तो वर्तिका लंबी हो जाती है या वर्तिका क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इस गुण के कारण लंबी यानी लंबा अधिक होना या कम होना, जिसके कारण उनमें कौन सी क्रिया नहीं होती है, स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विषम वर्तिका। अर्थात ये कह सकते हो कुछ पुष्पों में वर्तिका लंबी हो सकती है या वर्तिका बिल्कुल छोटी हो जाती है, जिसके कारण उनमें कौन सी क्रिया नहीं होती है, स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है। तो ऐसे पुष्प जिसमें वर्तिका लंबी होती है उन्हें पिनोइड पुष्प कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पिनोइड पुष्प कहते हैं। और वर्तिका छोटी होती है उन्हें थर्मिकोइड पुष्प कहते हैं। वर्तिका लंबी पिनोइड पुष्प और वर्तिका छोटी उन्हें पर क्या बोलते हैं, थर्मिकोइड पुष्प कहते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल पूछे तो ये प्रकार का कंप्लीट हो गया। अच्छे से दोबारा 2 दिन में डिवाइड करेंगे, जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको बता देना। फर्स्ट, सबसे पहले हम परागण पुष्प में परागण का वर्तिका तक पहुंचना परागण कहलाता है। उसके बाद में स्वपरागण स्वयं के परागण पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प पर अलग अलग पादपों में परपरागण। इसके लिए आपने अनुकरण पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं आपने, पहला द्विलिंग, फिर उसके बाद में अनुनिमिलियता, और उसके बाद में एक पढ़ा है कौन सा, जो समकालिकता। जबकि यहाँ पर जाकर के एक होगा एक पुष्प होगा, तब विषम कालिकता अलग अलग समय में होंगे, इसमें भी पढ़े पूर्वता और स्त्रीपूर्वता। संबंधित हाइपोगेमी दोनों डिफरेंस हो गया। अनुवांशिक बाधा के कारण में विशेषण नहीं हो पाता है, और यहाँ पर प्राकृतिक सर्जन और विषम वर्तिका में वर्तिका लंबी हो सकती है और या क्या हो जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट